नमस्कार साथियों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मैं अर्जुन सर आपका टीएनसी बुलेट सीरीज में जो है वो तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस साल के अंदर जो है वो पूरे टीएनसी परिवार ने जो है वो ये सोचा था और ये डिसाइड किया था कि बच्चों की जो है वो नींव कैसे मजबूत की जा सके और उनको हमारे पढ़ाने की जो है वो स्किल कैसे पता लगे। उसके लिए रोज जो है वो एक क्लास बच्चों के पास में आनी चाहिए। फिर वो क्लास इस तरीके से होनी चाहिए कि उनका बेस जो है वो मजबूत हो सके और जो भी वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें उस क्लास का जो है वो बेनिफिट होना चाहिए। फिर हमने शुरुआत की थी दोस्तों टीएनसी बुलेट सीरीज की। टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत जो है वो हमने 1 जनवरी 2025 से की थी और वादा किया था कि पूरे साल भर जो है वो हमारे पास में ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी और अभी भी चल रही है। अभी हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली हमने आधी दूरी जो है वो तय कर ली है। 177 के समथिंग जो है हमारे पास में क्लासेस हो चुकी है और पूरे 365 क्लासेस हम जो है वो कंटिन्यू चलाएंगे बिना रुके हुए, बिना अपना टाइम जो है वो स्किप किए हुए। हमने वादा किया था रोज सुबह 7 बजे आएगी, तो रोज सुबह 7 बजे आती है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम या तो हमारे पास में जो 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ है वहाँ से सेलेक्ट करते हैं या बच्चे बताते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट डिजीज जो है वो हमें पढ़नी है। कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, आप भी कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं। इसी कड़ी में आज की हमारे पास में डिजीज है दोस्तों एडिशन डिजीज। ठीक है, तो एडिशन डिजीज के बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पास्ट में आ चुके हैं उनके बारे में चर्चा होगी और इन फ्यूचर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड से जो है बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो डिजीज होने वाली है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे उससे भी जो है वो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम पूरी डिटेल से जो है वो इसकी स्टडी करेंगे। एक चीज मैं एड्रिनल ग्लैंड को जो है या हम कहें कि ये जो हमारे पास में एडिशन डिजीज है उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी जो है मैंने टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जितने भी हमारे पास में एंडोक्राइन ग्लैंड थी उनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखी है। एक क्लास के अंदर एक जो है वो हमने ग्लैंड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी करवा रखी है। जैसे हमने सबसे पहले शुरुआत की थी हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस को हमने 1 घंटे पढ़ा। देन उसके बाद पिट्यूटरी को एक क्लास के अंदर पढ़ा, फिर थायराइड को, फिर ऐसे जो है वो हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड को, ऐसे हमने पैनक्रियाज को, ऐसे जो है वो जो है वो गोनेड को हमने एक एक क्लास के अंदर स्टडी की। यानी कि पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो हमने वहाँ पे कंप्लीट की है। तो इस क्लास को शुरू होने से पहले एटलीस्ट अगर आप कंटिन्यू बुलेट सीरीज देख रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी जो है वो इससे और ज़्यादा नॉलेज चाहिए खास तौर से इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड, तो आप 88 नंबर की जो है वो बुलेट सीरीज देख सकते हो। उसमें हमने कंप्लीट जो है वो एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो कंप्लीट करवा रखी है। ठीक है, क्या साइज होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें हमने वहां पे कंप्लीट करवा रखी है। आज हम एड्रिनल ग्लैंड का एक डिसऑर्डर पढ़ेंगे जिसको हमने नाम दिया दोस्तों एडिशन डिजीज। ठीक है, तो उसको हम ले लेते हैं। पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और पूरी डिटेल से जो है वो पढ़ना है तो आप वहां पे जा सकते हो। ठीक है, पूरे टॉपिक हम बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो कंप्लीट करवा लेंगे। हमारी क्लास के बाद में स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है कि सर यहाँ पे हमें जो है वो डाउट है या इस टॉपिक में जो है वो हमें ये जगह जो है वो डाउट है, क्योंकि डाउट की जो है वो हम गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। हम कंप्लीट और डेप्थ स्टडी में जो है वो बिलीव करते हैं। तो लेते हैं आज की क्लास और उसके बारे में। टॉपिक है हमारे पास में एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज जो है वो क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, उन सब के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो दोस्तों नाम करा एडिशन डिजीज, तो एडिशन में आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ। एडिशन का मतलब आप ऐड मत कर देना। हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड के जो है वो 2 डिसऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक होता है कसिंग डिजीज या कसिंग सिंड्रोम और एक होता है एडिशन डिजीज। ठीक है, तो कसिंग सिंड्रोम में बच्चे कमी कर देते हैं और एडिशन डिजीज में जो है वो ऐड कर देते हैं, क्योंकि ADD से शुरू हो रहा है ना। लेकिन दोस्तों याद रखना कि एड्रिनल ग्लैंड जो है जस्ट उल्टा होती है। क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड में उल्टा होता है। एडिशन डिजीज में कमी होगी और कसिंग सिंड्रोम में जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होगी। यानी कि एड्रिनल हार्मोन अगर डेफिशिएंसी होगा तो फिर एडिशन डिजीज होगा, ऐड होगा तो नहीं होगा। डेफिशिएंसी होगा तो फिर एडिशन डिजीज होगा। और हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड का जो है वो हमारे पास में जो भी हार्मोन्स है उनका इंक्रीज हो जाएगा तो फिर कसिंग डिजीज होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये जो एडिशन डिजीज है वो हमारे पास में एड्रिनल इनसफिशिएंसी की वजह से होती है, यानी कि एड्रिनल हार्मोन का जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से होती है। अब देखो, किसी भी चीज़ को रटो मत, और जो बच्चे रटते हैं वो मुझे सबसे खराब लगते हैं, ठीक है ना। कभी भी रटो मत, रट के चीज़ें आप 1 या 2 दिन याद रख सकते हो, लाइफ टाइम कोई भी चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास में आ गई है कि रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करके जो है वो पढ़ना है। अब बात आती है कि ये जो हमारे पास में एडिशन डिजीज है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उनकी जो है वो डेफिशिएंसी आ गई। अब एड्रिनल हार्मोन की जो है वो डेफिशिएंसी आने की वजह से क्या क्या हो जाएगा, अब ये पता होना चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड से जो है बेसिकली हमारे पास में जो है वो 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक होता है इसका कोर्टेक्स और एक होता है इसका मेडुला। कोर्टेक्स से जो है वो 3 प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है जहां से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। जोना ग्लोमेरुलस से हमारे पास में अलग निकलता है, ठीक है, कोर्टिसोल कोर्टिसोन वो सारे हार्मोन निकलते हैं। देन सॉरी, जोना ग्लोमेरुला से जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं जिसको हम एल्डोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। सेकंड हमारे पास में जोना फेसिकुलोटा लेयर आती है जिससे हमारे पास में जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं जहाँ पे कोर्टिसोल कोर्टिसोन ये सारे हार्मोन निकलते हैं। और तीसरा जो हमारे पास में जोना रेटिकुलोसा है जिससे हमारे पास में जो है वो सेक्स हार्मोन निकलते हैं। और बीच वाला पार्ट हो गया मेडुला, वहां से हमारे पास में जो है वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन या दूसरा नाम हो गया एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होता है। अभी थोड़ा सा हम जो है वो सारी चीज़ों के बारे में सुपरफिशियली पढ़ेंगे, पूरी डेप्थ पढ़नी है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। बाकी इतना जरूर पढ़ा दूंगा कि यहाँ पे भी आपको सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एडिशन डिजीज का, देन उसके बाद 1 बाय 1 करके जो है वो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, एडिशन डिजीज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी, यानी कि एडिशन डिजीज को जो है वो एड्रिनल इनसफिशियंसी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडिशन डिजीज को जो है वो एड्रिनल इनसफिशियंसी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो प्रॉपर हार्मोन रिलीज नहीं कर पाती है, ठीक है। इट इज रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ये बहुत रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसके अंदर वेयर एड्रिनल ग्लैंड फेल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल एंड ऑफन एल्डोस्टेरोन, ठीक है। 3 प्रकार के हार्मोन बेसिकली जो है वो रिलीज करती है, जिसमें हम सेक्स हार्मोन को जो है वो इतना काउंट नहीं करते क्योंकि उतना इम्पैक्ट नहीं डालता है, लेकिन कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज कहना चाह रहा है कि एडिशन डिजीज जो है उसको एड्रिनल इनसफिशियंसी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये एक रेयर एंडोक्राइन जो है वो डिसऑर्डर है जिसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड जो है वो फेल टू प्रोड्यूस, यानी कि सही तरीके से जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल हार्मोन का जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एडिशन डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब इसकी वजह से समझने के लिए आपको कोर्टिसोल का और एल्डोस्टेरोन का जो है वो फंक्शन पता होना चाहिए। तो दोस्तों, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन तो आपको बेसिकली पता होगा क्योंकि बहुत बार जो है वो हमारे पास में, जैसे हमने हाइपरटेंशन लिया है, ऐसे हमने रास मैकेनिज्म के बारे में बहुत डिस्कस किया है, ठीक है ना। रास मैकेनिज्म के बारे में बुलेट सीरीज में भी कम से कम 2-3 बार रास मैकेनिज्म आ चुकी है अलग अलग डिजीज के अंदर, ठीक है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो रेनिन एल्डोस्टेरोन नाम आ गया। तो एल्डोस्टेरोन जो है बेसिकली मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में ये बेसिकली क्या करता है दोस्तों, पोटेशियम को तो हमारी बॉडी से आउट करता है, ठीक है, और सोडियम का जो है वो बेसिकली रीएब्जॉर्वेशन करता है, यानी कि सोडियम को तो पकड़ के रखता है और पोटेशियम को बाहर फेंकता है। अब सोडियम को पकड़ के रखेगा यानी कि बीपी में ये हेल्प करता है। जब हाइपोटेंशन की कंडीशन आती है या बीपी डिक्रीज होता है तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, और एल्डोस्टेरोन रिलीज होने के बाद क्या करता है, ये सोडियम का रीएब्जॉर्वेशन करेगा और फ्लूइड का जो है वो रीएब्जॉर्वेशन करेगा। फिर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और सोडियम जब बॉडी में इंक्रीज होता है तो आपको पता ही है कि बीपी जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये बीपी को जो है वो इंक्रीज करने का काम करता है। अब एड्रिनल जो है वो हमारे पास में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, हाइपोटेंशन वाली सारी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो है वो हमारे पास में स्टेरॉयड हार्मोन है। क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास में स्टेरॉयड हार्मोन है। अब स्टेरॉयड हार्मोन क्या करते हैं ये भी आपको पता है। स्टेरॉयड हार्मोन हमारी जितने भी एक्टिविटी है उन सबको बढ़ा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये खिलाड़ी जो है वो
दौड़ने से पहले स्टेरॉइड लिया था या जिम में जो है वो स्टेरॉइड का सेवन किया था, तो स्टेरॉइड में हमारे पास में सारी एक्टिविटी, बीएमआर है, मसल्स एक्टिविटी है, देन मेटाबॉलिज्म है, ये सारी चीजें जो है वो बढ़ जाएगी। अब कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी आ गई तो स्टेरॉइड हार्मोन डिक्रीज हो गया। अब देखो, जिस बंदे में जितनी एनर्जी होती है ना, मतलब उसका स्टेरॉइड हार्मोन सही तरीके से काम करा। अगर आप लेजी हो, फटिक हो, आलसी हो, आलसी तो खैर हार्मोनल नहीं है, वो तो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बॉडी कहते हैं कि थकान है, जवाब दे चुकी है, एक्टिवनेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप में जो है वो एड्रिनल की डेफिशिएंसी मिल सकती है, क्योंकि कोर्टिसोल अगर हाई रहता है तो फिर स्टेरॉइड हार्मोन अप रहते हैं और सारी एक्टिविटी जो है वो स्मूथली तरीके से होगी। अब सीधा सीधा आपको समझ में आ गया कि अगर हाइपोकोर्टिसोल होगा या हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म होगा या एड्रिनल इनसफिशिएंसी होगी, तो आदमी में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्या क्या? फटीग होगा, वीकनेस होगा, हाइपोटेंशन होगा, लिथार्जी होगा, शोक की कंडीशन आ सकती है, ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो किसी चीज को रटना नहीं है, सिस्टमेटिकली सारी चीजें याद करनी है। अभी और डिटेल में हम पढ़ेंगे और सारी चीजों को जो है वो क्लियर कर देंगे, क्योंकि रटना तो कभी भी नहीं है। ठीक है? इट रिजल्ट इन हाइपोकोर्टिसोलिज्म, यानी कि कोर्टिसोल का लेवल जो हो डिक्रीज होगा, एंड हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, और एल्डोस्टेरोन का जो है वो लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टेरॉइड जो है वो हमारे पास में मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, तो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाएगा, ये अफेक्ट होगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा? फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी और इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम कम हो जाएगा और पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा। एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, और बॉडी जो है वो हमारे पास में स्ट्रेस से जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ठीक है? तो ये हमारे पास में जो है वो एडिशन डिजीज में या एड्रिनल इनसफिशिएंसी में जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की, फटाफट ले लेते हैं। हालांकि उतना डिटेल से नहीं जाएंगे, 1 घंटे जो है वो नहीं जाएंगे, फटाफट जो है उसको ले लेते हैं। एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? लोकेटेड अबाउ ईच किडनी, जो हमारे पास में दोनों किडनी है उसके जस्ट ऊपर जो है वो लोकेटेड रहती है। इस कारण इसको जो है वो सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जो है वो जानते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, आल्सो नोन एज। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सुप्रारीनल ग्लैंड कौन सी होती है, तो वो होती है हमारे पास में दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड। क्यों सुप्रारीनल बोला? क्योंकि ये दोनों किडनी के ऊपर जो है वो सेचुरेटेड होती है, बिल्कुल केप के तरीके से। ये देखो, ये यहाँ पे हमारे पास में आ गए दोनों किडनी। ठीक है? दोनों किडनी को आप यहाँ पे लोगे तो ये दोनों किडनी और इसके केप के ऊपर, ठीक है ना, यानी कि सर के ऊपर बिल्कुल ताज के रूप में जो है वो हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सेचुरेटेड होती है। क्लियर? अब ये जो है वो संख्या में कितनी होती है? ये बेसिकली संख्या में जो है वो 2 होती है, दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है? और 2 ही इसके पार्ट होते हैं, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारे पास में पेयर में प्रेजेंट होती है। ये जो है वो 1 पेयर होती है, और 1 पेयर का मतलब हो गया दोस्तों 2 होती है। दोनों किडनी के ऊपर एक एक सेचुरेटेड होती है। अब उसके बाद में एक जो है वो हम अगर सेक्शन काट के देखें, एक हमने सुप्रारीनल ग्लैंड ले ली, ये ग्लैंड ले ली, इसके अगर हम पार्ट की देखेंगे तो इसके पार्ट की अगर हम बात करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कोर्टेक्स, जो बाहर वाला पार्ट होता है। कोर्टेक्स जहां कहीं भी आए आपको एक ही चीज ध्यान रखना, आउटर पार्ट होता है। और सेकंड आ गया हमारे पास में दोस्तों मेंडुला। ठीक है? तो बाहर वाला पार्ट हो गया कोर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट हो गया दोस्तों हमारे पास में मेंडुला। क्लियर? तो ये 2 पार्ट होते हैं कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स जो है वो हमारे पास में क्या क्या प्रोड्यूस करता है। अच्छा चलो इसको थोड़ा डिटेल से और ही ले लेते हैं। यहाँ पे इसने डायरेक्ट दे दिया है कि कोर्टिसोल प्रोड्यूस होगा, एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा और एंड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होगा। हम दोनों तीनों को जो है वो अलग अलग लेते हैं। ये हमारे पास में सुप्रारीनल ग्लैंड है, इसके 2 पार्ट हो गए। कौन कौन सा है? कोर्टेक्स और मेंडुला। अब कोर्टेक्स की जो है वो फिर 3 लेयर होती है, यानी कि मैं कहूँ जैसे ये हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड है, स्टार्टिंग से देखिए तो ये हमारे पास में जो है वो एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है? ये एड्रिनल ग्लैंड है। इसका अगर हम सेक्शन काट के देखेंगे तो इसके 2 पार्ट रहेंगे। 2 पार्ट कौन कौन से रहेंगे दोस्तों? ये हो गया 2 पार्ट। बाहर वाला पार्ट हो गया हमारे पास में कोर्टेक्स, ठीक है, और अंदर वाला पार्ट हो गया दोस्तों मेंडुला। यहां तक क्लियर हो गया? अंदर वाला पार्ट मेंडुला और बाहर वाला पार्ट कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के फिर 3 लेयर होती है, जैसे एक लेयर ये आ गई, ठीक है ना, ये जो इससे बाहर वाली है, एक लेयर ये आ गई। सेकेंड लेयर में ले लेता हूं दोस्तों, ये आ गई, और तीसरी चीज अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है?
कोर्टेक्स मेंडुला को मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ये हमारे पास में मेंडुला है ताकि क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे 3 लेयर आ गई हमारे पास में, कौन कौन सी, सबसे आउटर आ गई जिसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। बीच वाला पार्ट हो गया हमारे पास में जोना फेसिकुलेटा, और तीसरा वाला पार्ट अंदर वाला पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलोसा। क्लियर है, ये 3 पार्ट हो गए, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलोसा। याद रखने के लिए आपको मैं ट्रिक्स बता देता हूं। जीएफआर याद रहती है, जीएफआर ग्लो फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, किडनी में काम आती है। तो जीएफआर आ गया हमारे पास में जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलोसा। जीएफआर से आप याद रख लेना, ठीक है। अब ये जो हम आगे ले लेते हैं, तो जोना ग्लोमेरुलोसा, इसको हम कहते हैं दोस्तों, इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं इनको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इससे जो फेसिकुलेटा से सीक्रेट होते हैं उनको हम बोलते हैं दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जोना रेटिकुला से निकलते हैं उसको बोलते हैं सेक्स एंड्रोजेंस। क्लियर है। तो जो हमारे पास में एड्रिनल इनसफिशियंसी है, या जिसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एडिशन डिजीज, इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी होती है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन कौन से होते हैं ये भी चीज देखो, डिटेल से हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल होता है कोर्टिसोन, ये सारी चीजें, ठीक है। कोर्टिसोन, ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो डिटेल से हमने स्टेप बाय स्टेप लिया, देन उसके बाद आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड का जो है वो सेक्शन काट के देखा तो 2 पार्ट हो गए, एक हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और सेकंड हो गया हमारे पास में मेडुला। ये जो आप बाहर वाला लाइट पार्ट देख रहे हो ये हो गया हमारे पास में कॉर्टेक्स, और जो अंदर रेड कलर का पार्ट देख रहे हो वो हो गया हमारे पास में मेडुला। ये हो गया हमारे पास में मेडुला, और बाहर वाला पार्ट हो गया दोस्तों कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मैंने कहा था कि 3 लेयर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। बीच वाला पार्ट हो गया जोना फेसिकुलेटा, और अंदर वाला पार्ट हो गया जोना रेटिकुलोसा। याद करने के लिए आपको मैंने एक ट्रिक बता दी ऑलरेडी, दैट इज कॉल्ड GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। इससे याद रखना, ग्लोमेरुलोसा, F फॉर फेसिकुलेटा, R फॉर रेटिकुलरिस, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलोसा। अब बात आती है कि जोना ग्लोमेरुलोसा से जो सीक्रेट होते हैं उन हार्मोन को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं दोस्तों मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये भी कैसे याद रहेगा, इसका भी मैं बता देता हूं दोस्तों, कि फेसिकुलेटा, जो हमारे पास फेसिकुलेटा उससे होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे याद रहेगा और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कैसे याद रहेगा उसका भी मैं बता देता हूं दोस्तों, कि ये हमारे पास में ग्लोमेरुलस में M आ रहा है, ठीक है। ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो M आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। फेसिकुलेटा में कहीं पे भी M नहीं आ रहा, तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है, ये हमारे पास में जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो जोना फेसिकुलेटा जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, जोना ग्लोमेरुलस जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो है वो एग्जांपल है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, जो कि मिनरल्स को जो है वो कंट्रोल करता है। मिनरल्स किस किस चीज को दोस्तों, सोडियम को करता है, पोटेशियम को करता है एंड वाटर को करता है। अब ये करता क्या है, सोडियम को तो इन करता है, पोटेशियम को आउट करता है और वाटर को इन करता है। ये बेसिकली जो है वो एल्डोस्टेरोन का काम है। अब बताओ एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, सोडियम अंदर नहीं आएगा तो हमारा बीपी जो है वो कम हो जाएगा, हम हाइपोटेंशन में चले जाएंगे, हाइपोवोलेमिया में आ जाएगा, राइट। तो ये चीज होती है। ऐसे आ गया हमारे पास में जोना फेसिकुलेटा, जिसको होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं दोस्तों कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन, कोर्टिसोल और कोर्टिसोन। ये हार्मोन जो है वो हमारे पास में स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, स्टीरॉयड्स जो है वो हार्मोन होते हैं। ये स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास में मेंटेन करते हैं किसको, स्ट्रेस को, ठीक है, स्ट्रेस को मेंटेन करते हैं। देन उसके बाद जो है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास में कोर्टिसोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बीएमआर डिक्रीज हो जाएगी, हम लिथार्जी हो जाएंगे, फटिग हो जाएंगे, कोई काम में मन नहीं लगा, आलस्य आएगा, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। लास्ट आता है जोना रेटिकुलोसा, ये जो है वो एंड्रोजेंस होते हैं,
ठीक है। तो ये एंड्रोजन के एग्जाम्पल आ गए, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं डालता है? ये इसलिए इम्पैक्ट नहीं डालता है क्योंकि यहाँ से बहुत कम रिलीज होते हैं। जो मेजर पार्ट होता है वो हमारे पास में जो सेक्स गोनेड है, टेस्टोस्टेरोन, ये सारी चीजें जो है वो सेक्स हार्मोन टेस्टिस से एंड ओवेरी से रिलीज होते हैं। यानी कि टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर, एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास में फीमेल के अंदर बेसिकली जो है मेन रोल प्ले करता है। तो ये दोनों हार्मोन जो है वो ओवेरी और टेस्टिस से रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से बहुत कम होता है। इसलिए रेटिकुलोसा का इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। इम्पैक्ट किसका आता है दोस्तों? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, यानी कि एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल का जो है वो रोल आएगा। अब आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जब आपको सारी चीजें पता चल गई कि अब हमारे पास में एडिशन डिजीज में क्या हुआ? एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अब एड्रिनल इनसफिशिएंसी हुआ मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। एंड्रोजन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये इतना इंपैक्ट नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कमी भी हो जाएगी तो उसकी खाना पूर्ति कौन कर देगा? टेस्टिस और ओवेरी कर देगी, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की। लेकिन जो कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, इनकी कमी कोई नहीं पूरी कर पाएगा। इसलिए फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल, कोर्टिसोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसकी वजह से सारी चीजें जो है वो अकर हो जाएगी। यहां तक चीज क्लियर होगी? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। देखो क्लास के अंदर, अपनी क्लास के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एड्रिनल इनसफिशिएंसी के टाइप की हम बात करते हैं तो बेसिकली जो है वो इसको दो टाइप से जो है वो मेजरली डिवाइड किया गया। दो टाइप कौन से? इसको भी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, यहां पे हम ले लेते हैं। ठीक है। ये जो हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड है, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या होता है? ACTH। और ये ACTH कहां से सीक्रेट होता है? ये ACTH सीक्रेट होता है हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब होता है क्या, ध्यान से समझो। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी किसका कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है। ये चीज आपको पता है। ठीक है। बहुत समय पहले तक हम पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड कहते थे, लेकिन आजकल मास्टर ग्लैंड इसको नहीं कहते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता था? पहले ये लगता था कि यही सारी ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करती है, और काफी हद तक करती भी है। थायराइड को लिए TSH रिलीज करके करती है। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड को ACTH रिलीज करके करती है। लेकिन फाइनली पता चला कि इसके ऊपर भी कोई बॉस है, और वो बॉस कौन सा है? हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड जो है वो नहीं कहा जाता अभी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी हमारे पास में बॉस है, बॉस का बॉस। ठीक। तो ये सारी चीजें, तो ये हमारे पास में क्या होता है कि दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड, आप देखो ध्यान से समझो, टाइप को आप रटो मत। एक तो क्या होगा कि एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम आ गई और वो सही तरीके से हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा। ठीक है। यानी कि कोर्टेक्स वाले हार्मोन जो है वो सही तरीके से रिलीज नहीं कर पा रहा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सही तरीके से रिलीज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से डिजीज होगी। तो एक तो रीजन ही होगा। दूसरा रीजन क्या होगा कि एड्रिनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे एड्रिनल ग्लैंड में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें? ACTH। ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, जो कहां से सीक्रेट हो रहा है हमारे पास में? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH का सीक्रेशन नहीं कर रही है। ACTH क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। जैसे सास बहू को काम करवाती है ना, कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब क्या होगा कि दो चीजें हो सकती है। एक तो क्या, बहू नकारा आ जाए तो कोई काम नहीं करेगी। तो ऐसे एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाए तो वो कोई काम नहीं करेगी। कोई काम इन द सेंस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो है वो सीक्रेशंस नहीं करेगी। अब दूसरी चीज आती है कि बहू तो ठीक है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो ऐसे हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड तो बिल्कुल ओके है, लेकिन जो उसको स्टिमुलेट करने वाला है, गाइड करने वाला है, जो उसको सजेशन देने वाला है, ठीक है, उससे काम करने वाला हार्मोन है ACTH, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आ रही है या ACTH की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो हमारे पास में क्या हो गया? एडिशन डिजीज होगी। ठीक है। तो ये हो सकता है। तीसरी चीज और हो सकती है, पिट्यूटरी भी ठीक है, लेकिन हमारे पास में जो है वो हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीजें वन बाय वन करके जो है वो हम आगे लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टाइप ऑफ एड्रिनल इनसफिशिएंसी में आ जाता है प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। प्राइमरी का मतलब हो गया स्टार्टिंग, जो बंदा मेन है, बहू है, वो आ गई। इसको हम एडिशन डिजीज के नाम से ही जानते हैं। एक्चुअल एडिशन डिजीज ये होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रॉब्लम इन एड्रिनल ग्लैंड देमसेल्व्स, यानी कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है। एड्रिनल ग्लैंड ही हार्मोन जो है वो सही तरीके से रिलीज नहीं कर पा रही है। तो जिसकी वजह से क्या होगा? कोर्टिसोल भी डिक्रीज होगा और एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज होगा, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी डिक्रीज होगा और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी डिक्रीज होगा। ये आ गया ना हमारे पास में कोर्टिसोल। ठीक है। कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों जो है वो डिक्रीज होंगे। सेकंड आ जाता है हमारे पास में सेकेंडरी
एड्रिनल इनसफिशिएंसी, सेकेंडरी मतलब कोई दूसरा हाथ है, इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान से दोस्तों, किसी चीज को रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझो। सेकंड चीज क्या हो गया हमारे पास में, प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, एसीटीएच का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं कर पा रही है, ठीक है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है उसका प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास में जो एड्रेनल ग्लैंड है वो सही तरीके से सिक्रेशंस नहीं कर पा रही है। लेकिन वहां पे भी एक चीज ध्यान रखना, इसमें सिर्फ कोर्टिसोल डिक्रीज होता है, एल्डोस्टेरोन नॉर्मली जो है वो सीक्रेट हो जाता है, यानी कि जितना जरूरत होती है उतना रिलीज हो जाता है, बट कोर्टिसोल की जो है वो डेफिशिएंसी आती है, ठीक है। दोनों में ध्यान रखना दोस्तों, अगर हमें पता करना है डायग्नोस्टिक का भी, मैं आपको एक छोटा सा वर्ड यहां पर बताता हूं। अगर प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है और आपको टेस्ट करने के लिए बोल दिया, तो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में क्या होगा, कोर्टिसोल भी डिक्रीज रहेगा और एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज रहेगा, लेकिन एसीटीएच जो है वो इंक्रीज मिलेगा हमें। क्यों, पिट्यूटरी ग्लैंड तो सही तरीके से काम करिए, अब वो तो और ज्यादा फोर्स करी है भाई, एल्डोस्टेरोन और हमारे पास में कोर्टिसोल डिक्रीज आ गया, ठीक है, वहां पे सप्लाई की कि यार एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल डिक्रीज हो गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड और एसीटीएच जो है वो सीक्रेट करेगी। तो अगर आपके पास में कह दे कि चलो कोई भी टेस्ट कर लो, आप पता लगाओगे इसमें प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है या सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, तो दोस्तों अगर कोर्टिसोल भी डिक्रीज है और एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज है, उसके साथ साथ हमारे पास में एसीटीएच अगर इंक्रीज है, इन द सेंस ये प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, एड्रिनल ग्लैंड ही काम नहीं करी, पिट्यूटरी तो सही करी है, वो तो और ज्यादा फोर्स कर रही है। लेकिन अगर हमें सेकेंडरी का पता लगाना है तो यहाँ पे कोर्टिसोल डिक्रीज रहेगा, एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे पास में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन एसीटीएच जो है वो हमारे पास में डिक्रीज मिलेगा। ये हमें आइडेंटिफाई करेगा कि सेकेंडरी इनसफिशिएंसी है। कोई डाउट? नो डाउट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, बेसिकली दो ही टाइप होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में टर्सरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। टर्सरी आ गया और बोस का बोस, दैट इज कॉल्ड ड्यू टू डैमेज इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाएगा तो हमारे पास में कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, देखो सीआरएच आ गया हमारे पास में, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये हमारे पास में कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से। ये कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? सीआरएच कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। ये किस पे अटैक करता है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे अटैक करता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? एसीटीएच, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एसीटीएच जो है वो किस पे अटैक करता है? एड्रिनल ग्लैंड पे, एड्रिनल ग्लैंड पे। और ये एड्रिनल ग्लैंड जो हो फिर किसका सिक्रेशन करेगी हमारे पास में? कोर्टिसोल का, सॉरी कोर्टिसोल का और एल्डोस्टेरोन का, एल्डोस्टेरोन का जो है वो सिक्रेशन करेगी। दोस्तों राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आज 30-32 साल में नहीं सुधरी है तो आज भी नहीं सुधर सकती, ठीक है। आपको थोड़ा समझना ही पड़ेगा, यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, और स्पेशली जब मैं बोलता हूँ समझाता हूँ तब तो और ज्यादा खराब हो जाती है, ठीक है। थोड़ी बहुत राइटिंग ब्लैक बोर्ड पे फिर भी सही आती है, लेकिन टैबलेट पे तो बिल्कुल भी सही नहीं आती है, क्योंकि बिल्कुल स्लाइड आता है, ठीक है। लेकिन समझने वाली चीज है, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है, ये एसीटीएच करता है, ये एसीटीएच फिर जो है वो हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड को करता है। अब देखो अगर हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया तो सीआरएच डिक्रीज होगा, सीआरएच डिक्रीज होगा तो फिर एसीटीएच डिक्रीज होगा, ठीक है। और एसीटीएच डिक्रीज होगा तो फिर वो एड्रिनल ग्लैंड में हमारे पास में कोर्टिसोल और कोर्टिसोन दोनों ही जो है वो हो गए। ये हो गया हमारे पास में टर्सिनल एड्रिनल इनसफिशिएंसी। मतलब सीधा सा तरीका यही आ गया, एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम आ रही है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आ रही है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, और हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम आ रही है दैट इज कॉल्ड टर्सरी एडिशन डिजीज या टर्सरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोजेज ऑफ एडिशन डिजीज। अब देखो मेजर पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप कहोगे सर अभी तक तो हम कोजेज पे पहुंचे, कोई बात नहीं, आगे बहुत हम जल्दी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। कोजेज की बात करें कि एडिशन डिजीज जो है वो क्यों होती है, तो उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी को ले लेंगे। तो सबसे पहला आता है दोस्तों ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन। ऑटो इम्यून सबसे मोस्ट कॉमन होता है, और स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। अगर आपसे पूछे कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो एड्रिनल इनसफिशिएंसी का या एडिशन डिजीज का मेन कारण क्या है, तो वो आता है हमारे पास में ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन। और अगर डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया वगैरह में देखोगे तो उसमें आएगा हमारे पास में
ट्यूबरकुलोसिस। तो ये चीज भी जो है वो आप अच्छे तरीके से जो है वो नोट करके रहना, काफी ज्यादा जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन यानी कि सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस भी हमारे पास में मेन कोज होता है और ये बेसिकली जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो देखने को मिलता है। क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो हमें ये चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में जैसे फंगल और HIV, ये क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारे पास में एड्रेनल टिश्यू को जो है वो डैमेज कर देंगे। एड्रेनल टिश्यू को डैमेज कर देंगे तो एड्रेनल इनसफिशियंसी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मेटास्टेटिक कैंसर। मेटास्टेटिक कैंसर इन द सेंस कि दूसरी ऑर्गन में कैंसर हो रहा है और वो फिर अफेक्ट डाल रहा है हमारे पे, किस पे, एड्रेनल ग्लैंड पे। जैसे किडनी का कोई ट्यूमर है और वो अफेक्ट डाल रहा है हमारे पास में किस पे, रीनल ग्लैंड पे या सुप्रा रीनल ग्लैंड पे, ठीक है। यानी कि स्प्रेड ऑफ कैंसर टू एड्रेनल ग्लैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एड्रेनल हेमरेज। एड्रेनल हेमरेज बहुत कम जो है वो देखने को मिलता है और ये बेसिकली सेप्सिस कंडीशन में देखने को मिलेगा, यानी कि अगर ब्लड में या कहीं पे भी सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास में एड्रेनल ग्लैंड में जो है वो हेमरेज हो जाएगा। इसको वाटर हाउस फेड्रेशन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, वाटर हाउस फेड्रेशन सिंड्रोम के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड में अगर हेमरेज हो जाएगा इसको जो है वो कहा जाता है। और एड्रेनल ग्लैंड में हेमरेज हो जाएगा तो फिर एडिशन डिजीज होगा, यानी कि एड्रेनल इनसफिशियंसी हो जाएगा। लास्ट आ जाता है कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनाइटल का मतलब हो गया जन्मजात, कोई भी जेनेटिक एंजाइम की कोई डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हमारे पास में एड्रेनल ग्लैंड बचपन से ही जो है वो हमारे पास में एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल का जो है वो सिक्रेशंस नहीं कर पा रही। तो ये हमारे पास में बेसिकली जो है वो मेन कोजेज है। मेन कोजेज में आपको ध्यान रखना है कि डेवलपिंग कंट्री में एड्रेनल इनसफिशियंसी का मेन कोजेज ट्यूबरकुलोसिस है और वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे पास में एड्रेनल इनसफिशियंसी का मेन कोजेज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है। बाकी तो HIV इन्फेक्शन, मेटास्टेटिक कैंसर, एड्रेनल हेमरेज, ये सारी चीजें होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्रेनल इनसफिशियंसी। अब इसको रटो मत, ठीक है ना, क्योंकि जब सारी चीज हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है तो रटना क्यों। तो साइन एंड सिम्टम्स ले लेते हैं। पहले हम सिम्टम्स की बात करेंगे ड्यू टू डिक्रीज कोर्टिसोल, यानी कि सिम्टम्स अकर होंगे कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी की वजह से। फिर हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ड्यू टू डिक्रीज एल्डोस्टेरोन। अब देखो कोर्टिसोल के बारे में आपको ऑलरेडी पता चल गया कि ये क्या है दोस्तों, स्टेरॉयड हार्मोन है। क्या है दोस्तों, स्टेरॉयड हार्मोन है। और ये स्टेरॉयड हार्मोन हमारे पास में किस चीज को मेंटेन करता है, स्ट्रेस को, ठीक है ना, BMR को, एक्टिविटी को, ठीक है, इन सबको जो है वो पता चलता है। स्टेरॉइड जितना ज्यादा सीक्रेट होगा उतनी ही एनर्जी हमें मिलती है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे स्पोर्ट्स वाले होते हैं, एथलीट्स आते हैं, जिम वाले होते हैं, स्टेरॉइड्स खा के जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता और वो जोश ही जोश में खूब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास में स्टेरॉइड की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, यस, फटीग होगा, बिल्कुल वीकनेस होगा, ठीक है, वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया होगा, भूख भी नहीं लगेगी, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया, BMR जो है वो कम होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, मूड चेंजेज होगा और क्लाइंट जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। स्टेरॉइड ज्यादा होता है तो क्लाइंट एक्साइटमेंट में आता है, ठीक है। तो ये रिलेटेड हो गया डिक्रीज कोर्टिसोल से। रटना नहीं है वैसे तो, बेसिकली आपको पता है जब सारी चीज हमने क्लियर कर रखी है। एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी तो अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है दोस्तों, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। ये हमारे बॉडी में क्या आता है, सोडियम को तो इन करता है, पोटेशियम को जो है वो आउट करता है और वाटर को जो है वो इन करता है। तो सोडियम और वाटर को तो इन करेगा और पोटेशियम को बाहर निकालेगा। अब इसकी डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है, तो डेफिशिएंसी हो गई तो अब सोडियम को इन करने वाला कोई नहीं है। सोडियम को इन करने वाला नहीं है तो हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा। वाटर नहीं है तो हमारे पास में जो है वो हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, शॉक की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज, पोटेशियम को आउट कर रहा है, अब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो पोटेशियम को आउट करने वाला कोई नहीं बचा तो पोटेशियम हमारी बॉडी में रह जाएगा, ठीक है। तो इसको वन बाय वन करके लेते हैं। पहला चीज आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होगा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जो है हमारे पास में BP को कंट्रोल करता है। अब एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो गया तो BP को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, कोई सोडियम और वाटर को पकड़ने वाला नहीं है, तो BP कम होगा, ठीक है। साल्ट क्रेविंग, ऑफ कोर्स सोडियम कम होगी तो साल्ट NaCl होता है, ठीक है ना, तो नमक की जो है वो इच्छा होगी। डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो डिहाइड्रेशन मिलेगा। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया इन द सेंस पोटेशियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। पोटेशियम लेवल यानी कि 135 मिली इक्विवेलेंट से भी कम हो जाएगा। नॉर्मल वैल्यू आपको पता 135 से लेके 145
145 मिली इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, 145 मिली इक्विवेलेंट जो हो पर लीटर होती है। अब इससे जो है वो कम हो जाएगा। देन हाइपर कैलेमिया होगा। हाइपर कैलेमिया क्यों होगा? क्योंकि ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को बॉडी से बाहर फेंकता है, पोटेशियम को बॉडी से बाहर फेंकेगा। अब बाहर फेंकने वाला गार्ड ही नहीं है, ठीक है, कोई बाहर निकालने वाला ही नहीं है, तो वो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। यानी कि पोटेशियम लेवल जो है वो हमारे पास में 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, अदर क्लासिकल साइन कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से साइन हो सकते हैं उनको हम ले लेते हैं। तो अदर क्लासिकल साइन में आएगा हाइपर पिगमेंटेशन। ध्यान रखना दोस्तों, ब्रॉन्ज स्किन हो जाएगी, और वो भी स्पेशली कहाँ पे, जहां पे स्किन फोल्ड होते हैं, जैसे गर्दन पे, कमर पे, जहां जहां पे भी स्पेशली स्किन फोल्ड होते हैं, ठीक है ना, वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा। स्किन जो हो ब्रॉन्ज, तांबे के कलर की जो है वो स्किन हमें देखने को मिलेगी। गम्स, स्केर, वहां पे भी जो है वो हमें तांबे की जैसी स्किन मिलेगी। एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इन द सेंस, अगर सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे क्लाइंट जो हो बैठ जाएगा या खड़ा हो जाएगा, सडनली जो है वो बीपी ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि बीपी ड्रॉप ऑन स्टैंडिंग। जैसे क्लाइंट खड़ा होगा, बीपी जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाएगा, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। एमनोरिया देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर, एमनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर। एंड स्लो और इरेगुलर हार्ट बीट मिलेगी, ऑफकोर्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का जो है वो इम्बैलेंस हो चुका है, ठीक है, सोडियम हमारी बॉडी से जो है वो जा चुका है, पोटेशियम ज्यादा रह चुका है, तो इसकी वजह से स्लो और इरेगुलर हार्ट बीट जो है वो हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। अब यहाँ पे भी हमें जो है वो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे। तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता ही है, प्राइमरी वाले को मैंने आपको अलग बता दिया था, सेकेंडरी वाले को मैंने आपको अलग अलग बता दिए थे, ठीक है ना। यहाँ पे हम कंबाइन ले लेते हैं। कोर्टिसोल क्या रहेगा दोस्तों? ऑफ कोर्स डिक्रीज रहेगा, ठीक है, स्पेशली मॉर्निंग लेवल जो देखोगे वो डिक्रीज रहेगा। इवन मॉर्निंग देखो चाहे इवनिंग देखो, कोर्टिसोल लेवल जो है वो डिक्रीज ही रहेगा, ठीक है। एसीटीएच जो है वो इंक्रीज रहेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे पहले देख रहा है प्राइमरी एडिशन में, ठीक है, प्राइमरी जो एडिशन डिजीज है उसमें ही आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ये देखो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ठीक है, कोर्टिसोल डिक्रीज, एल्डोस्टेरोन डिक्रीज और एसीटीएच इंक्रीज होगा प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी में, वही चीज वहां पे है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है हमारे पास में, एड्रिनल ग्लैंड में, प्राइमरी में, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो बिल्कुल ठीक है, तो एसीटीएच जो है वो आपको इंक्रीज मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के आ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे प्राइमरी के साइन सिम्टम्स पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे सेकेंडरी के साइन सिम्टम्स पूछ सकता है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी है, मतलब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अब एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब एड्रिनल ग्लैंड सही तरीके से सिक्रेशंस नहीं करे, पिट्यूटरी ग्लैंड तो सही तरीके से काम कर रही है, तो वो तो एसीटीएच तो प्रॉपर सिक्रेट करेगी। सेकेंडरी में क्या होगा? हाँ, सेकेंडरी हमारे पास में सारी चीजें डिक्रीज मिलेगी, ठीक है। कोर्टिसोल भी, एल्डोस्टेरोन में भी नॉर्मल मिल सकता है, बाकी कोर्टिसोल डिक्रीज मिलेगा, एल्डोस्टेरोन डिक्रीज या नॉर्मल मिल सकता है, और एसीटीएच भी डिक्रीज मिलेगा सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। वेरी गुड। सोडियम क्या होगा दोस्तों? ऑफ कोर्स डिक्रीज मिलेगा, और पोटेशियम हमें इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि कोर्टिसोल नहीं है, बीएमआर डिक्रीज है। एंड ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन जो है वो इंक्रीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन हो चुका है, वाटर हमारी बॉडी के अंदर बचा नहीं है। तो ये टेस्ट करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एक टेस्ट और आता है जिसको हम एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट कहते हैं, जिसको हम जो है वो कोसिस्ट्रोट्रोपिन टेस्ट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। कोसिस्ट्रोट्रोपिन टेस्ट क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम पहले जानना चाहते हैं कि प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी है या सेकेंडरी है। तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, ए पर्सन है, ठीक है ना, राम है, उसको एडिसन डिजीज है। अब वो एडिसन डिजीज प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी की वजह से है या सेकेंडरी की है, तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एसीटीएच का इंजेक्शन लगाएंगे। अब एसीटीएच का इंजेक्शन लगाएंगे तो अगर वो क्लाइंट ठीक हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना, हम एसीटीएच का इंजेक्शन लगाएंगे और वो क्लाइंट ठीक हो गया, इन द सेंस इसमें क्या दिक्कत है, सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशियंसी है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से जो है वो हमारे पास में एडिशन डिजीज हो रही है। एसीटीएच जैसे लगा, एसीटीएच जैसे उसको मिला, एड्रिनल ग्लैंड सही तरीके से काम करने लगे, मतलब उसको सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशियंसी है। और अगर आपने एसीटीएच का इंजेक्शन लगा दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, इन द सेंस प्रॉब्लम जो है वो एड्रिनल ग्लैंड में ही है और ये
प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशियंसी का जो है वो केस है। क्लियर, ठीक है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोर्टिसोल लेवल फेल टू राइज आफ्टर एसीटीएच इंजेक्शन, यानी कि एसीटीएच का इंजेक्शन लगाएंगे। एसीटीएच का इंजेक्शन जैसे हम लगाएंगे कोर्टिसोल लेवल जो है वो हमारे पास में नॉर्मल आ जाएगा और चला जाएगा, इन द सेंस प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशियंसी है, ठीक है। और अगर हमारे पास में, ठीक है, एसीटीएच का इंजेक्शन लगाने के बाद में भी कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज ही है, ठीक है, फेल ही है, तो प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशियंसी का आएगा। एसीटीएच इंजेक्शन लगाने के बाद क्लाइंट बिल्कुल ठीक है, ठीक इन द सेंस कोर्टिसोल लेवल और एल्डोस्टेरोन लेवल बिल्कुल ओके आ गया है, मतलब सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशियंसी का जो है वो केस है। इसको हम बोलते हैं कोसिंट्रोपिन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इमेजिंग। इमेजिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, सीटी स्कैन, एमआरआई करवाते हैं, देखते हैं कि कहीं ना कहीं एड्रेनल के अंदर ट्यूमर तो नहीं है, साइज डिक्रीज या इंक्रीज तो नहीं है, कोई कैल्सिफिकेशन तो नहीं हो चुका है, कोई ट्यूमर तो नहीं हो चुका है। ये सारी चीजें हम सीटी स्कैन, एमआरआई के अंदर जो है वो चेक करते हैं एड्रेनल ग्लैंड की। साथ के साथ हम क्या करते हैं दोस्तों, डॉपलर भी करवाते हैं। एक चीज यहाँ पे मिस हो गई, डॉपलर भी करवाते हैं, ठीक है। डॉपलर में हम क्या करते हैं दोस्तों, डॉपलर में हम जो है वो ब्लड सप्लाई देखते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई जो है वो रीनल की ग्लैंड की या ब्लड सप्लाई ऑफ सुपरा रीनल ग्लैंड की जो है वो देखते हैं, ताकि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट। अब देखो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे दोस्तों, एक ही ट्रीटमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वही चीज आती है। हालांकि ट्यूमर है तो ट्यूमर को निकालेंगे या और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो देंगे। सबसे मेन हमारे पास में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड, इसको ह्यूमन रिप्लेसमेंट या एचआरटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। जो भी हार्मोनल डिसऑर्डर की डिजीज है उसमें हम एचआरटी देते हैं। एचआरटी आता है दोस्तों हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एचआरटी। तो जो भी हमारे पास में हार्मोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें हम एचआरटी करते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, जैसे कि एग्जांपल प्रेडिसोलोन, ठीक है, ये रिप्लेस करता है कोर्टिसोल को। साथ के साथ हम देते हैं दोस्तों फ्लूडोकोर्टिसोन देते हैं, ये रिप्लेस करता है हमारे पास में एल्डोस्टेरोन को। यानी कि जो हमारे पास में डेफिशिएंसी आ रही थी, किसकी, कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी आ रही थी और एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी आ रही थी, ये हम देते हैं। और ये बेसिकली यूज लिया जाता है प्राइमरी इनसफिशिएंसी में, ठीक है। और साल्ट रिप्लेसमेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर सोडियम जो है वो डेफिशिएंसी आ गई, तो साल्ट रिप्लेसमेंट करते हैं। और स्पेशली हॉट वेदर, गर्मियों के अंदर जो है वो स्पेशली देखा था। आजकल में अगर एड्रेनल इनसफिशिएंसी है तो 100% करते हैं। ये दोनों ट्रीटमेंट हम करते हैं प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी में। अब बात आती है कि सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी, तो वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो रही है। तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, सेकेंडरी वाले में हम पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो ठीक करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेस डोज स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग इलनेस, सर्जरी और स्ट्रेस के टाइम पे डोज मस्ट बी इंक्रीज टू प्रिवेंट एड्रेनल क्राइसिस। कोई भी पर्सन को जो है वो हमारे पास में अगर एड्रेनल इनसफिशिएंसी है, तो अगर वो बीमार है या सर्जरी है या स्ट्रेस की कंडीशन में है, तो हम एड्रेनल क्राइसिस से बचाने के लिए, एड्रेनल क्राइसिस क्या होता है दोस्तों, सडनली हमारे पास में जो है वो एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल का लेवल डिक्रीज हो जाएगा या एसीटीएच का लेवल जो है हमारे पास में सडनली डिक्रीज हो जाएगा, उसको हम कहते हैं एड्रेनल क्राइसिस। अभी हमारे पास में आएगा भी, जब हम एड्रेनल ग्लैंड की एडिशन डिजीज की जो है वो कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास में एड्रेनल क्राइसिस आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एड्रेनल, ये लो आ ही गया, ठीक है, एडिशन क्राइसिस, इसको एक्यूट एड्रेनल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। एक्यूट मतलब सडन और एड्रेनल का मतलब हो गया एड्रेनल ग्लैंड, क्राइसिस का मतलब हो गया जानलेवा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है ड्यू टू सडन डिक्रीज कोर्टिसोल। कोर्टिसोल लेवल अगर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सडनली डिक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एड्रेनल क्राइसिस। इसका कोजेज की अगर हम बात करें तो कोजेज होता है दोस्तों इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सर्जरी या सडन विड्रॉल ऑफ स्टेरॉइड। सडनली कोई क्लाइंट स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा हो और अगर सडन आपने स्टेरॉइड बंद कर दिया है, ठीक है, तो ये कंडीशन आती है, ठीक है, या डोज आपने मिस कर दी। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे आगे चीज में एक और बता देता हूँ, हालांकि आगे आएगी नर्सिंग मैनेजमेंट में, कि जो भी क्लाइंट एड्रेनल ग्लैंड इनसफिशिएंसी से या एडिशन डिजीज से जो है वो सफर कर रहा है, उसमें हम स्टेरॉइड देते हैं। तो कभी भी स्टेरॉइड जो है वो एक साथ बंद नहीं किया जाता। जैसे मैं आपको बताऊं प्रेडिसोलोन, किसी भी क्लाइंट को प्रेडिसोलोन जो है वो 60 mg चल रही है, तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। 60 से उसको 50 mg पे लाओगे, 50 से जो है वो 40 mg पे लाओगे, 40 से फिर 30 mg पे लाओगे, ठीक है, 30 से आप फिर 20 mg पे लाओगे, 20 से फिर आप 10 mg पे लाओगे, 10 से आप जो है वो 5 mg पे लाओगे और फिर उसको बंद करोगे। सडनली आपने बंद कर दिया
तो फिर एड्रेनल क्राइसिस की कंडीशन जो है वो आ जाएगी। दूसरी चीज, डोज को कभी भी मिस नहीं करना है। जैसे मान लो रोज डोज लेते हैं तो रोज ही लेनी पड़ती है। और जिस क्लाइंट को एड्रेनल इनसफिशिएंसी है या एडिशन डिजीज है, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में भी हम पढ़ेंगे कि लाइफ लॉन्ग और सही टाइम पे जो हो मेडिकेशन लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि आज भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं कल ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। ठीक है, सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में हमारे पास में आपको ऑलरेडी जो है वो पता ही चल गया। सिम्टम्स में ये हम एड्रेनल क्राइसिस के सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, एडिशन डिजीज के तो पहले हो चुके हैं, हम कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स पढ़ रहे हैं। तो सीवियर वोमिटिंग एंड डायरिया होगा, सडनली बीपी जो है वो लो होगा एंड क्लाइंट शॉक में जा सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया होगा, वो जनरली हमें देखने को मिलता ही है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन और क्लाइंट अनकॉन्शियस जो है वो हो सकता है। क्लियर। लास्ट आ जाता है हमारे पास में इसका मैनेजमेंट। अगर कोई क्लाइंट एड्रेनल क्राइसिस में है तो क्या मैनेजमेंट करोगे, तो सबसे पहले उसको इमीडिएट हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे, आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो आपको पता ही है कि ड्रग के रूप में हम आईवी के रूप में देते हैं। नेक्स्ट, हाइपोटेंशन, इनसे उनको प्रिवेंट करने के लिए हम आईवी फ्लूइड देते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम ग्लूकोज देते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करते हैं, जिसमें हम सोडियम देते हैं। 3% NaCl भी जो है वो दिया जाता है। मॉनिटर वाइटल साइन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, कंटिन्यूस जो है वो वाइटल साइन को चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर बीपी पल्स रेट जो है वो हमारे पास में अल्टर्ड होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम 3% जो है वो NaCl देते हैं। ग्लूकोज के लिए हम जो है वो D10 या जो है वो हमारे पास में DNS या D5 जो है वो दी जाती है। ठीक है, एंड ट्रीट अंडरलाइन कोजेज, और उसको क्या क्या दिक्कत आ रही है उसके हिसाब से जो है उसको मैनेज करते हैं। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास में एड्रेनल क्राइसिस का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने एडिशन डिजीज पढ़ा, एडिशन डिजीज का कॉम्प्लिकेशन होगा एड्रेनल क्राइसिस, एड्रेनल क्राइसिस होगा सडनली जो है वो कोर्टिसोल का लेवल जो है वो डिक्रीज होएगा, इसको हम कहते हैं एडिशन क्राइसिस। ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जिसमें हम ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले डेली केयर, डेली केयर में हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि रोज हम क्या करेंगे, मॉनिटर बीपी, ऑफ कोर्स करेंगे मॉनिटर बीपी, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास में एडिशन डिजीज में बीपी जो है वो डिक्रीज होता है। कंटिन्यू ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग टाइम एटलीस्ट वहां पे ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेंगे। तो ये क्यों चेक करेंगे, ड्यू हाइपोटेंशन को देखने के लिए। ठीक है, ग्लूकोज को क्यों, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तो। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता ही है दोस्तों, पोटेशियम जो है वो इंक्रीज हो जाता है और सोडियम जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होता है, इसलिए ये सारी चीजें चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनकरेज हाई सोडियम डाइट। ठीक है, हाई सोडियम डाइट ली जाती है क्योंकि एल्डोस्टेरोन जो है वो इनसफिशियंसी है तो सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसको साल्ट कैप्सूल भी जो है वो दिया जाता है। एंड एजुकेट लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी। ठीक है, उसको बताया जाता है कि आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो स्टेरॉइड थेरेपी भी जो है वो लेनी पड़ सकती है। एंड एडवाइज मेडिकल अलर्ट फॉर इमरजेंसी, जिस तरीके से डायबिटीज वाले जो है वो एक ब्रासलेट या आईडी जो है वो डाल के रखते हैं, वो डालने के लिए उसको बोला जाता है। एंड टीच स्ट्रेस डोजिंग ऑफ स्टेरॉइड ड्यूरिंग इलनेस। ठीक है, स्ट्रेस के बारे में और डोज से रिलेटेड है उन सब के बारे में जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्राइसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में जनरल। ठीक है, डेली केयर में हम क्या करते हैं, क्राइसिस के अंदर क्या करेंगे वही आपको पता है। सबसे पहले हम रैपिड आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, आईवी कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जिसमें हम हाइड्रोकोर्टिसोन या एफकोलिन जिसको हम बोलते हैं वो सारी चीजें देंगे। ठीक है, देन मॉनिटर कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस। ठीक है, कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखेंगे। कार्डियक आपको पता ही है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो ये सारी चीज देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस देखेंगे, क्यों, एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड स्ट्रेस, उन सब चीजों को जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास में निमोनिक्स आ जाता है, यानी कि एडिशन सिम्टम्स है। एडिशन डिजीज के कौन कौन से सिम्टम्स हैं उनको हम लेते हैं, तो ये एडिशन के नाम से ही है। ठीक है, तो निमोनिक्स बहुत जल्दी याद आ जाएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों क्या होगा, A4 एडिशन पिगमेंटेशन हो जाएगा, ब्रोंच स्किन दिखाई देगी। ब्रोंच स्किन भी कहाँ पे दिखाई देगी दोस्तों, जो हमारे पास में स्किन फोल्ड है वहां पे, या फिर जो गम्स है वहां पे हमें जो है वो ब्रोंच स्किन दिखाई देगी। और ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रोंच स्किन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों D4 डिक्रीज बीपी, आपको पता है डिक्रीज बीपी होगा, क्यों, क्योंकि सोडियम कम है वाटर कम है इसलिए बीपी डिक्रीज होगा और वेट भी डिक्रीज होगा, BMR कम है। ठीक है, डिप्रेशन होगा D4, डिप्रेशन होगा। ठीक है, फटिक होगा,
ड्यू टू डिक्रीज कोर्टिसोल, ठीक है। इंक्रीज पोटेशियम एंड डिक्रीज सोडियम होगा, ऑफ कोर्स साल्ट क्रेविंग आएगी, ठीक है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगा एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी। ये सारे साइन सिम्टम्स हमें एड्रेनल इनसफिशिएंसी में या हम कहें एडिशन डिजीज में हमें देखने को मिलेगा। निमोनिक्स आ गया आपके लिए बना के लाए, एडिशन, एडिशन से याद रह जाएगा, ठीक है। वही एडिशन डिजीज, वही एडिशन से हमने जो है उसके सारे सिम्टम्स को जो है वो कंक्लूड कर दिया। फाइनली प्रोग्नोसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो तो पेशेंट कैन लाइव ए नॉर्मल लाइफ। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो, कंटिन्यूस थेरेपी लेते हो, तो नॉर्मल लाइफ पेशेंट जो है वो जी सकता है। रिक्वायर्ड लाइफ लॉन्ग हार्मोन रिप्लेसमेंट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एडिशन डिजीज है या एड्रेनल इनसफिशिएंसी है तो जिंदगी भर जो है वो हमें स्टेरॉइड थेरेपी लेना पड़ सकता है, ठीक है। एंड रिस्क फॉर एड्रेनल क्राइसिस रिमेन नॉट मैनेज प्रॉपरली, ठीक है। और रिस्क एड्रेनल क्राइसिस का जो है वो हमेशा रिस्क रहता है अगर आप प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं करते हो, प्रॉपरली आप डोज नहीं लेते हो या प्रॉपरली आप जो है वो उसको सडनली बंद कर देते हो, तो एड्रेनल क्राइसिस होने की जो है वो संभावना है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। ऑफ कोर्स आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। क्लास कैसे लगी और कंसेप्ट आपका कैसे क्लियर हुआ उसके लिए प्लीज जो है वो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है या नहीं है। इसलिए कमेंट करना बुरी चीज़ नहीं है, कमेंट से, क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन क्लास में तो क्या होता है, स्टूडेंट सामने होते हैं तो उनके चेहरे से पता चल जाता है कि कितना समझ में आया और कितना नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझने का या फीडबैक का एक ही जरिया होता है, वो होता है आपके कमेंट। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास जो है वो कैसे लगी, और कोई टॉपिक आपको पढ़ना है चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बारे में भी आप बता सकते हो। बहुत जल्दी उस टॉपिक को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।